मध्य प्रदेश में दिव्यांगों ने अपनी लंबित मांगों के लिए दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत गुना जिले के राघोगढ़ तहसील से हुई, जिसमें पूरे प्रदेश के दिव्यांगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 7 नवंबर को शुरू हुई यात्रा के दूसरे ही दिन कलेक्टर और एसपी दिव्यांगों के पास पहुंचे, लेकिन दिव्यांगों ने उन्हें अपना ज्ञापन नहीं दिया। दिव्यांग इस जिद पर अड़े रहे कि प्रभारी मंत्री या गृह मंत्री ही हमारी यात्रा को बीच में समाप्त कर सकते हैं। दिव्यांग स्वाभिमान पद यात्रा अपने दूसरे पड़ाव पर ही पहुंची थी कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दिव्यांगों से 3 माह का समय मांगा और दिव्यांगों के प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री आवास पर मिलकर अपनी बात रखने की व्यवस्था करने के लिए कहा। तब कहीं जाकर दिव्यांगों ने अपनी यात्रा को 3 माह के लिए स्थगित किया है। कल कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय आए थे ज्ञापन लेने के लिए। हमने उन्हें ज्ञापन देने से मना कर दिया क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो शासन के स्तर की है और शासन ही हमारी मांगों का निराकरण कर सकता है। आज पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी इस यात्रा में पधारे और उन्होंने हमसे निवेदन किया कि हमारी सरकार को कुछ समय दिया जाए इस पर काम करने के लिए। तो हम 2 महीने का उनको समय दे रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने हमसे कहा कि हमें कम से कम 3 महीने का समय चाहिए। तो हम लोग इस बात पर तैयार हो गए और उन्होंने ये कहा है कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही सीएम से मुलाकात करेगा, सीएम आवास पर जाकर। तो आज हम लोगों ने इस यात्रा को स्थगित कर दिया है, लेकिन जैसा कि उन्होंने हमसे समय लिया 3 महीने का, हमारी यात्रा स्थगित हुई है, समाप्त नहीं। 3 महीने के बाद हमारी सभी दिव्यांगजन पहले की तरह पूरी ताकत के साथ इस यात्रा का आगाज करेंगे अगर सरकार ने हमारी इन मांगों पर काम नहीं किया। यात्रा स्थगित होने के बाद दिव्यांगों का कहना है कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दिव्यांगों ने यह भी कहा कि सामान्य व्यक्ति के लिए 40 किलोमीटर की पैदल यात्रा आसान नहीं होती। हमारे लिए तो 40 किलोमीटर की यात्रा 4000 किलोमीटर के बराबर है। फिर भी दिव्यांग 40 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले थे। करीब 2 दर्जन दिव्यांगों की पैदल चलकर गंभीर हालत हो चुकी थी। किसी के हाथों से खून निकल रहा था तो किसी के पैरों से, और किसी के घुटने सड़क की रगड़ से छिल चुके थे। दिव्यांगों के लिए यह 3 दिन की यात्रा किसी हिमालय पर चढ़ने से कम नहीं थी। फिर दिव्यांग अपनी मांगों के लिए 40 किलोमीटर पैदल चलने पर अड़े हुए थे। दिव्यांगों ने कहा कि सरकार को इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए कि दिव्यांग वर्ग कितनी पीड़ा में पैदल चल रहा है। साथ ही दिव्यांगों ने यह भी कहा कि यदि 3 माह में कानून बनाकर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यह यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां से आज स्थगित हो रही है। हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी तब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देती। भोपाल से दमूक नायक के लिए अंकित पचौरी की रिपोर्ट।